न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी और खबरों की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग की टीम आज जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी। राजनीतिक दलों के साथ इलेक्शन कमीशन की टीम बैठक करेगी। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों को उम्मीद है कि आज ही चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है। इसके अलावा चुनाव आयोग बैठक के साथ जम्मू कश्मीर के हालात की भी समीक्षा करेगा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने न्यूज 18 JKLS से बात की। इमरान ने कहा कि हम पहले भी चुनाव आयोग से मिल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा तय की है कि 2 सितंबर से पहले चुनाव की तारीखों की घोषणा की जानी चाहिए। इससे पहले भी हम उनकी टीम से मिले हैं और जो हमारे कंसर्न्स और इश्यूज थे हमने डिस्कस किए। आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एक डेडलाइन है 2 सितंबर से पहले इलेक्शन अनाउंस होने चाहिए, उसी ज़िमन में हम इसको ले रहे हैं। ये हम वेलकम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे उसमें इलेक्शंस की अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। और जो आपके दूसरे सवाल का, हमारी डेलीगेशन भी जाएगी इंशाल्लाह। वो कल आपको पता चलेगा कि हमारे कौन कौन लीडरशिप जा रही है। बट ये है कि जैसा पहले भी, जिस तरीके से पहले भी हमने वहाँ पर लोगों के कंसर्न्स और इश्यूज को रेज किया, वैसे ही हमारी डेलीगेशन फिर से वही इश्यूज रेज करेगी। और बिलखसूस इस चीज़ पे जो है हमारा इम्पेटस रहेगा कि जल्द से जल्द डेट्स अनाउंस होनी चाहिए असेंबली इलेक्शंस की। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल कयूम भट्ट ने इलेक्शन कमीशन के कश्मीर दौरे पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि जब भी चुनाव आयोग ने हमें आमंत्रित किया, हम उनसे मिलने हैं। हम संसदीय चुनाव के दौरान प्रतिनिधियों से भी मिले थे। उम्मीद है कि ECI आज जो तारीखों की घोषणा करेगा। हम शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए भी तैयार हैं। ये हम आपको बताता चलूं कि इलेक्शन कमिश्नर ने जब भी हमें कोई दावत दी, जो ये इलेक्टोरल प्रोसेस ये कर रहे हैं, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव हर जगह गया, हर वक्त उन्होंने वहाँ पार्टिसिपेट किया। हमारे मशवरे के मुताबिक बहुत जगह हमें पोल वगैरह, जो पोलिंग बूथ का कोई मसला था, वो उन्होंने सुना। हम तो इसमें बिल्कुल इनके साथ हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब ये भी हम कहना चाहते हैं कि 5 साल का अरसे में अगर आप कितनी बार आपने ये प्रोसेस किया, फिर उसके बाद 2 साल के बाद और आपको डिलिमिटेशन जो भी करना है इन टाइम अगर ये करेंगे, फिर साथ साथ में अगर ये लोग आज मतलब सच में मतलब पॉजिटिवली जितनी इनकी यहाँ पर एफर्ट जो चलने लगता तो है इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर को कल चाहिए था, हमें पूरी उम्मीद है कि अगर कल ये कोई इस मामले में पूरा अपना कोई इशारा दे दें, ताकि ये अच्छी बात है कि यहाँ लोग चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। जिस तरह उन्होंने पार्लियामेंट में हिस्सा लिया, इसी तरह वो असेंबली इलेक्शन में भी हिस्सा ले लेंगे। अच्छी बात है। हर एक इलेक्शन होना चाहिए। हम कहते हैं कि यहाँ म्यूनसिपल इलेक्शन होने चाहिए, यहाँ ये अपने पंचायत के इलेक्शन होने चाहिए, हर एक इलेक्शन होने चाहिए। हमारा अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव है नहीं। 2-3 बंदे हमारे गए हैं वहाँ पर, तो उसमें भी एक बंदे को इजाज़त नहीं है बोलने की, तो वो क्या कर सकते हैं 540 या 50 में। अब चाहते हैं कि हम अपने असेंबली में बोलेंगे, लोगों की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, छोटे मोटे काम भी हो जाएंगे, फिर बाद में बड़े बड़े बातों की हम लिस्ट बता देंगे। तो हम पूरी उम्मीद है अगर ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह हम इलेक्शन के लिए पुरजोर जो हमारी ये इस वक्त प्रोसेस आप देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इसका यही तो मकसद है। हम इसके लिए पूरी तैयार है। और हम लोग जो हमारी प्रेसिडेंट साहिबा की तरफ से हमारा जो ये हुक्म है कि हर तरफ से हमने जवाब। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सरोज हैं। सरोज, तो आज क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है इलेक्शन कमीशन टीम का, और जो बैठक होने वाली है उससे क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है?
देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हाई कमांड का इस साल का ये दूसरा दौरा है कश्मीर का। इससे पहले वो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस से पहले यहाँ पे आए थे और कुछ पॉलिटिकल पार्टी से मिले थे। आज भी उसी तरीके की एक्सपेक्टेशंस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो हाई कमांड है, जिसमें इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार, कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जो है वो तीनों यहाँ पे पहुंचेंगे। अभी 11 बजे तक उनका जो शेड्यूल है, 11 बजे वो यहाँ पे पहुंचेंगे और उसके बाद सबसे पहले वो यहाँ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मिलेंगे। जैसे वो लास्ट टाइम मिले थे, सुनने में ये भी आ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो उनके सीनियर लीडर है नासिर सोगामी और सकीना इत्तू वो मिलेंगे। पीडीपी की तरफ से भी गुलाम नबी हांजूरा है वो मिलेंगे और बाकी बीजेपी की तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेशन जाएगी और कांग्रेस की भी तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन जाएगी। उसके मजीद कुछ ऐसी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज भी है यहाँ पे, उनकी भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिलेंगे। और ठीक पॉलिटिकल पार्टीज के मिलने के बाद उसके बाद पुलिस के जितने भी टॉप ऑफिशियल्स है, जिसमें डीजीपी आर स्वैन है वो मिलेंगे, तमाम 20 डिस्ट्रिक्ट्स के जो एसएसपीज हैं वो मिलेंगे, डीआईजी जो है यहाँ की विधि बिरदी वो मिलेंगे और सिक्योरिटी का एक रिव्यू लिया जाएगा। क्योंकि आपको याद दिला दूं, असेंबली इलेक्शंस जो है 2014 में यहाँ पे लास्ट टाइम हुए थे, उसके बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट एक डेकेड हो चुका है और असेंबली इलेक्शंस जो है उससे यहाँ के लोग अभी महरूम है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जितने भी यहाँ और एडमिनिस्ट्रेटिव टॉप ऑफिशियल्स हैं, जिसमें डिविजनल कमिश्नर आते हैं या चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू आते हैं, उनसे भी मिला जाएगा। और उसके बाद ही कहीं ना कहीं जब डिस्कशंस होंगे, कहीं ना कहीं जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है, आपको बता दूं पूरी उम्मीद है इस सोच के साथ कि आज जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यहाँ पे दौरा है तो जहाँ यहाँ पे न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को, जो यहाँ के लोग भी हैं, सिविल सोसाइटीज भी, उन्हें भी इंतजार है कि इलेक्शन के डेट्स जो हैं वो जल्दी से अनाउंस हो, नोटिफिकेशन निकले। आपने देखा कि किस तरीके से मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं। आपको याद दिला दूं, कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं इसमें जिन्होंने कहा था कि जब तक स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होगा तब तक हम इलेक्शन के प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन आज उन्हीं का नैरेटिव बदलता हुआ दिख रहा है। वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इलेक्शंस हो, उसके बाद स्टेटहुड की बात की जाएगी। तो कुल मिला के अगर हम इस वक्त बात करें, आपको बताऊं कि जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है, जो यहाँ के लोग हैं, इंतजार है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे आए, मीटिंग हो और जल्द से जल्द इलेक्शंस की नोटिफिकेशंस निकले। जी सरोज, और जहां एक तरफ आज चुनाव आयोग की बैठक हो रही है, होने वाली है, तो वहीं पे दिल्ली में भी आज जम्मू कश्मीर कांग्रेस की बैठक होने वाली है, उसमें भी चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई जा सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, और उससे भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं, जैसे जब हम इंडिया ब्लॉक की बात करते हैं तो यहाँ की एक रीजनल पार्टी जो है रही है वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस। आपने देखा कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जब स्टार्ट हुए तो किस तरीके से अलायंस में दोनों पार्टीज ने लड़ा। जो जम्मू का खित्ता था वहां पे कांग्रेस की एक अंडरस्टैंडिंग रही नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कैंडिडेट्स खड़े नहीं किए और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तीनों जगहों पे कैंडिडेट्स खड़े किए थे। अब इंटरेस्टिंग ये होगा कि कल आपने सुना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सदर है, प्रेसिडेंट है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्लियरली कहा कि इस बार जो ये 90 सीट्स पे असेंबली इलेक्शंस है ये हम सोलो लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक इंडिकेशन दे दी है कि कांग्रेस के साथ वो समर्थन नहीं करेंगे असेंबली इलेक्शंस के लिए। तो ये इंटरेस्टिंग होगा। और उसके मजीद आपको बता दूं कि आप देख रहे होंगे इस वक्त जैसे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी है, कहीं ना कहीं क्या किस तरह से 2019 के बाद वो खत्म हुई थी, जितने भी सीनियर लीडर्स थे पार्टी के एक एक करके निकल रहे थे। और आज उसी पीडीपी में ठीक असेंबली इलेक्शन से पहले कुछ बड़े नेता हैं जिन्होंने मुख्तलिफ पार्टियां ज्वाइन की थी, वो भी अब वापस पीडीपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग मोड है यहाँ पे। आपको बता दूं इस वक्त अगर हम कश्मीर के पॉलिटिक्स की बात करें, नजरें गड़ाए हुए हम भी हैं कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस दौरे से आज कहीं ना कहीं जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगी कि आने वाले इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी जाए। जी सरोज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के शीर्ष कांग्रेस नेता शामिल होंगे। ये बैठक भारत निर्वाचन आयोग के क्षेत्र के दौरे के मद्देनजर हो रही है। बैठक में जम्मू कश्मीर के कांग्रेस अध्यक्ष वकार रसूल, रमन भल्ला, तारिक अहमद, हामिद कर्रा, जे मीर, पीरजादा मोहम्मद सईद, गुलाम नबी मोगा, लाल सिंह और कांग्रेस के कानूनी सलाहकार अशोक शामिल हो सकते हैं। इस बैठक के दौरान विधानसभा चुनाव के संभावित उम्मीदवारों पर भी चर्चा होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव आयोग के दौरे और हज नीति पर क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए सुनते हैं।
देखिए, तारीख का ऐलान हो या ना हो, मगर इलेक्शन कमीशन आ रहा है, वो सबसे बात करेगा और फिर ये हुकूमत हिंदुस्तान के साथ बात करके तारीख मुकर्रर करेंगे। ये खुद तारीख मुकर्रर नहीं कर सकते। आज सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी और हमारे जो होम मिनिस्टर है उनके हाथ में। इंसान हज करना चाहेगा, ये क्यों बंद करेंगे उसको? वो इनके पैसे पे तो नहीं जा रहा है, वो तो अपने पैसे पे जा रहा है। अब तो इनकी तरफ से कोई कंसेशन नहीं है, सारे कंसेशन तो खत्म हो गए हैं, तो ये कैसे रोक सकते हैं? अगर एक आदमी अमरनाथ यात्रा जी की यात्रा के आएगा, क्या हमसे कहेंगे तुम दूसरे जगह नहीं आ सकते हैं? या बद्रीनाथ की यात्रा के लिए जाएगा, उससे कहेंगे तुम बद्रीनाथ फिर नहीं जा सकते? ये क्या है? यह मजहबी मामला है। मजहबी मामले में हुकूमत को ज्यादा दबाव नहीं डालना। चुनाव आयोग के प्रतिनिधि मंडल के कश्मीर दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारा एकमात्र अनुरोध है कि जल्द से जल्द चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की जाए और चुनाव प्रक्रिया शुरू की जाए। उमर अब्दुल्ला ने ये बातें कठुआ जिले में एक कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने के दौरान कही। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के 4 रोजा जो है दौरे पे यहाँ आएंगे। हमारी उनसे सिर्फ यही गुजारिश होगी कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी की जाए और यहाँ इलेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू की जाए। और हम ये भी उनसे उम्मीद करेंगे कि हर पार्टी के साथ बराबर का सलूक किया जाए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड पे हम इलेक्शन जो है लड़ने का काम करें। नया जम्मू कश्मीर का जिक्र सिर्फ हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में होता है। जम्मू कश्मीर के यहाँ अगर आप जमीनी सतह पे देखें तो नया जम्मू कश्मीर आपको कहीं दिखता नहीं है। अगर दिखेगा उसमें कोई बेहतरी नहीं है। अगर कुछ हुआ है तो हमारी तबाही हुई, चाहे चुनाव हो चाहे जम्मू हो, कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे आज मिलिटेंसी का असर रसूख देखने को नहीं मिलता। महंगाई की बात अगर हम करें वो आपके सामने है, बिजली का निज़ाम बिगड़ा हुआ है, बेरोजगारी जो है इस मुल्क में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो जम्मू कश्मीर में है। हमसे बहुत सारे वादे किए गए थे 5 साल पहले, लेकिन उनमें से एक भी वादा जो है वो पूरा नहीं हुआ। जहां मेरे अपने हालात ठीक नहीं है, मैं दूसरों के हालात पे क्या रोशनी डालूंगा? हम तो सिर्फ यही उम्मीद करेंगे कि बांग्लादेश में जो लोग हैं वो शांति से रहें। जम्मू कश्मीर से बहुत बच्चे जाते हैं, बच्चियां जाती हैं वहाँ पढ़ाई के लिए, उनकी सुरक्षा का सही इंतजाम होना चाहिए। और हम जो वहाँ से वापस आए हैं फिलहाल हम बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि वो बच्चे बच्चियां वापस बांग्लादेश जा सकें और अपनी तालीम जो है उसको मुकम्मल। फिलहाल तो एलजी के पास पावर्स होंगे ही, लेकिन स्टेट को वापस देने से ये लोग भाग नहीं सकते। इन्होंने पार्लियामेंट में जो कहा सो कहा। मैं तो उस चीज पे जाऊंगा जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा, क्योंकि बाकी जगह ये शायद सच बोले ना बोले, सुप्रीम कोर्ट में ये झूठ बोलने की जरूरत नहीं करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने यकीन दिलाया है कि इलेक्शन के बाद जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को पूरा, ये नहीं कि वो अधूरा हाफ हार्टेड दिल्ली मॉडल, पौंडीचेरी मॉडल, फुल स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर को वापस। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की कड़ी सुरक्षा शुरू और राजौरी में 687 यात्रियों का गर्मजोशी से स्वागत। स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी ने लंगर का किया उद्घाटन। यात्रियों ने सुरक्षा इंतजामों पर जताई संतुष्टि। उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में सर्च ऑपरेशन का दूसरा दिन, सुरक्षा बलों और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। 4 विदेशी आतंकियों के छिपे होने की खबर। भारतीय चुनाव आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को आज करेगा कश्मीर का दौरा। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों से करेगा मुलाकात। जम्मू कश्मीर के हालात की भी की जाएगी समीक्षा। क्षेत्रीय दलों ने चुनाव आयोग के दौरे पर दी प्रतिक्रिया। चुनाव की घोषणा की उम्मीद में एनसी और पीडीपी की हुई जीत। कहा सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा चुनाव के लिए डेडलाइन भी दे दी। शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए भी तैयार। जम्मू कश्मीर में सितंबर से नवंबर के बीच हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। चुनाव आयोग के दस्तावेजों से मिले संकेत।
पीडीपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए की 14 उम्मीदवारों की घोषणा। यावर मांझे को शोपियां निर्वाचन क्षेत्र का प्रभारी भी किया गया नियुक्त। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने दिया इस्तीफा। 1999 बैच के केपीएस अधिकारी एसएसपी मोहनलाल ने दिया इस्तीफा जम्मू कश्मीर के गृह विभाग को सौंपा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सरकार की आलोचना की। हज नीति को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कहा चुनाव आयोग के दौरे पर जल्द ही होनी चाहिए चुनाव की घोषणा। एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने चुनाव आयोग के कश्मीर दौरे का किया स्वागत। कहा जम्मू कश्मीर में चुनाव की अधिसूचना जल्द की जाए जारी। हर पार्टी के साथ समान व्यवहार की अपील। केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने किया जम्मू कश्मीर का दौरा। पर्यटन विभाग ने गजेंद्र सिंह शेखावत से की मुलाकात। कहा जम्मू कश्मीर ने कई मील के पत्थर पार किए। हमारा लक्ष्य लोगों को रोजगार मुहैया कराना। भारी बारिश से राजौरी में हुआ भारी नुकसान। मकान गिरने से एक महिला और 2 गाय की हुई मौत। लोगों ने प्रशासन से प्रभावित परिवारों को सहायता देने की अपील की। बड़गाम के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग हुई पूरी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ एक्ट में संशोधन की तैयारी में केंद्र सरकार है। सरकार आज लोकसभा में वक्फ एक्ट संशोधन बिल ला सकती है। राज्यसभा में 18 फरवरी 2024 को यह बिल पेश हुआ था। कांग्रेस ने बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की मांग की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वक्फ एक्ट में संशोधन की तैयारी में है केंद्र सरकार और आज लोकसभा में पेश कर सकती है वक्फ एक्ट संशोधन बिल। कांग्रेस ने हालांकि बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की मांग की है। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता दें, दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस से पहले कुछ पोस्टर्स लगाए हैं। मोस्ट वांटेड आतंकियों के ये पोस्टर लगाए गए हैं। तो दिल्ली पुलिस ने वांटेड आतंकवादियों के पोस्टर लगाए हैं और 15 अगस्त से पहले ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आतंकवादियों की तलाश है दिल्ली पुलिस को। स्वतंत्रता दिवस से पहले ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। आधा दर्जन से ज्यादा आतंकवादियों के पोस्टर्स लगाए गए हैं। We are pasting these anti-terrorist posters in view of the coming Independence Day and to raise awareness among the citizens and the footfall which is visiting the Khan Market considering the sensitivity of the area. So we are just raising awareness among the citizens. जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। बैठक में आयुक्त सचिव पर्यटन यशाम मुगदल, निदेशक राजा याकूब और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने पर्यटन विभाग की वार्षिक पत्रिका जेके विस्टा का भी अनावरण किया। न्यूज 18 जेकेएलएच के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमने जम्मू कश्मीर में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। न्यूज 18 जेकेएलएच के साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत। बात करते हैं उनसे। सर, मीटिंग हुई आज आपकी, किस तरीके की मीटिंग थी, क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं? देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ और अभिनंदन करना चाहता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म का और डायरेक्टरेट का, कि उन्होंने बहुत ही हॉलिस्टिक प्लानिंग फ्यूचर टूरिज्म के लिए किया है। और जिस तरह से भारत में टूरिज्म बढ़ने वाला है, कश्मीर में टूरिज्म बढ़ने वाला है, उनकी आवश्यकता को देखते हुए नए डेस्टिनेशन डेवलपमेंट पे काम करना शुरू किया है। वर्ल्ड बैंक की सहायता से आने वाले समय में जम्मू एंड कश्मीर में 8 नए डेस्टिनेशंस डेवलप किए जा सकें, उसकी संभावनाओं पर बहुत गति के साथ में काम कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि अगर सक्सेसफुली हम उनको कर पाते हैं तो आने वाले समय में श्रीनगर के अलावा या गुलमर्ग और पहलगाम के अलावा जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे नए डेस्टिनेशंस होंगे जो अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र बनेंगे। श्रीनगर पर दबाव कम होगा और उन डेस्टिनेशंस के माध्यम से हम यहाँ के टूरिज्म, ओवरऑल टूरिज्म इकोनॉमी और एक्सपीरियंस दोनों को बढ़ा पाएंगे। सर, रिलीजियस टूरिज्म की बात करते हैं हम, पिलग्रिम टूरिज्म की काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट रिलीजियस टूरिज्म, इट्स जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। सो यू सी, उसको लेके आपने देखा एक प्रसाद इनिशिएटिव भी स्टार्ट हुआ जिसके तहत कई सारे ऐसे मंदिर हैं, मॉस्क्स हैं जिनका रिवैम्प हुआ। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वदेश दर्शन 2
और प्रसाद, इन दोनों योजनाओं की, तीनों योजनाओं के माध्यम से इस दिशा में महत्वपूर्ण काम देश भर में हुआ और लगभग 5,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से इस तरह के टूरिज्म सर्किट्स जो हैं उनका निर्माण किया गया, जिनमें जम्मू कश्मीर में भी 3 सर्किट थे। और मुझे लगता है कि उनके होने के बाद में जो हमारे तीर्थ यात्रा की यात्री जो हैं, जो स्पिरिचुअल टूरिज्म के उद्देश्य से आते हैं, उनको निश्चित रूप से जो है उनके अनुभव में वृद्धि हुई होगी और उनकी ओवरऑल सुविधा, उनकी यात्रा का अनुभव जो है वो एनहांस हुआ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की लेके अक्सर बात होती है सर, हमने देखा कि कई सारी ऐसी नई टूरिज्म प्लेसेस है, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, डल को लेके भी। तो इसको लेके कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे आगे? देखिए, सरकार के साथ साथ में हमको सस्टेनेबिलिटी को लेकर के जो है टूरिस्ट में भी उस तरह के बिहेवियर चेंज की अपेक्षा है और उसको लेकर के अलग अलग तरह के साइनेजेस बने, लोगों को उसके लिए एजुकेट किया जाए, हमारे एंट्री पॉइंट्स पर उस तरह के लीफलेट्स उनको मिलें। इस सब के ऊपर भी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने राज्यों के टूरिस्ट डिपार्टमेंट्स को इस तरह के निर्देश भी जारी किए हैं, उन लोगों को इस तरह की गाइडलाइंस भी बनाने के लिए कहा है और मुझे लगता है कि उनके होने से धीरे धीरे ये बदलाव भी हमको देखने को मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब स्वच्छ भारत मिशन भारत में आया, उसके बाद में हमने देखा है कि बहुत बड़ी जागरूकता जो है इस दृष्टिकोण से इस स्तर पर बढ़ी है और उसका सोईबुक बड़गाम के लोगों का आरोप है कि वन्यजीव विभाग उन्हें अपनी जमीन पर कोई काम नहीं करने दे रहा है, जबकि उनके पास जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज हैं। उनका कहना है कि वो अपनी जमीन को खेती के लायक बना रहे हैं, तो वन्यजीव विभाग का वेटलैंड डिवीजन उनके लिए रुकावट पैदा कर रहा है। उनका कहना है कि वो जमीन को डिमार्क करें ताकि किसान अपनी जमीन का इंतजाम देख सकें। उन्होंने कहा कि वो कई बार प्रशासन के पास जा चुके हैं, हालांकि प्रशासन ने भी डिमार्केशन की बात कही, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि आजकल दुनिया भर के किसानों के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं, वो भी इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं और अपनी जमीन पर खेती करना चाहते हैं। वहीं प्रशासन ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द समस्या पर गौर किया जाएगा ताकि लोगों की परेशानी दूर हो सके। इस बीच वन्यजीव विभाग के वार्डन ने न्यूज 18 से फोन पर बात करते हुए कहा कि मेजर डिमार्केशन का काम हो चुका है, बाकी भी जल्द हो जाएगा। बह वनस 55-53 वंस, मगर बह आज 40 वरी पकान बुढ़बस पन्नस यथ जमीन वाया दान, पत यथ जमीन कर थल, यथ जमीन दान वन गो मज यह थजा बुथ सदा जमीन थोड़ा गई प्रॉब्लम, यह गो जमीन बेकार, मगर जत मिलकत बे दफा 5 तम मजीद सी सरकार जमीन, मगर जत पन मिलकत वन गवर्नमेंट वनस तंग कर, गवर्नमेंट यहान जमीन वनस खुन बोन कशर लफ्जन मज क्या खुन, मगर वन दपान करो ये दान अत बे वक्त दान कर क्या कर, अलबत्त प्रॉपर्टी बनानो योकुन, अगर तुम तम प्रॉब्लम मगर जमीन जत पन तुम क्या सन जमीन मतलब कि कब्जे वैसा करो। शाली यहाँ से काट के ले जाते थे। बाद में जब मिलिटेंसी हुई, हालात खराब हुए, यहाँ नीचे हमारी वहाँ रामबाग से आती है फ्लड चैनल, वो इन्होंने इस होकरसर में डाल दी, ऐसे ही खुली छोड़ दी। नीचे जो वहाँ से सील्ड आता था, जो भी गंदगी आती थी वो नीचे होकरसर में जमा हो रही थी, वहाँ से ज़मीन अपग्रेड हुआ और हमारी ये ज़मीन है ये डाउन हो गई, पानी वहाँ से यहाँ आ गया, हमारी ज़मीन नीचे हो गई। और इसमें देखिए आप, ये खुद भी आप देख रहे हैं, इसमें घास पैदा हो गया, हम पैदावार के काबिल नहीं रहा। हम बार बार गवर्नमेंट के पास गए, ये देखिए मेरे पास फाइल भी है, ये आप देख सकते हैं। हम गवर्नमेंट इसमें ड्यूकॉम को भी हमने फाइल भेजी है, हमने डीसी बड़गाम को भी भेजी है, हमने गवर्नर साहब के यहाँ भी हमने कई बार अर्जियाँ लगाई थी, जो पिछली हुकूमतें थी उनके पास भी अर्जियाँ लगाई थी, लेकिन कोई गौर नहीं हुआ। आखिर हम यही चाहते हैं, हम वाइल्ड लाइफ वाले आते हैं, वो हमें यहाँ कुछ काम करने नहीं देते हैं, वो बोलते हैं कि आप इसमें शाली करो, हमारा कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जब हम उनको बता रहे हैं कि देखिए आप ज़मीन की पोजीशन इस वक्त देखिए, ये शाली या सब्जी बनाने के काबिल नहीं है, हम थोड़ा सा इसको अपग्रेड करेंगे, थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे 1 फुट 1.5 फुट 6 इंची तक, उसके बाद हम इसमें सब्जी लगाएंगे और शाली लगाएंगे। आप हमें मेहरबानी करके ये तंग मत कीजिए। हमारे वाइल्ड लाइफ वाले हमें पूरा तंग कर रहे हैं कि नहीं ये हमारी जमीन है, ये हमारी जमीन है, जबकि हमारे पास पूरे इसके कागजात भी हैं और जो हमने सारे जिलों के भी रिकॉर्ड भी दिखाए, हमारे रेस्पेक्टेड डीसी साहब को भी दिखाए और इवन हम चीफ सेक्रेटरी के पास भी गए और वहां से हमने जब उनको अपने कागज दिखाए तो उन्होंने डायरेक्शन दिया कि अपने वाइल्ड लाइफ वालों को कि जरा आप भी अपने कागजात लाइए, आपका कितना एरिया है उधर,
लेकिन हम आपको ये बावर कराना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और जो हमारा जो वेटलैंड है, ये हमारा स्टार्ट होता है वहां से जहाँ पे उमराबाद है, जहाँ पे नूरा हॉस्टल बना है, जहाँ पे बारामूला रोड है, ये वेटलैंड था, ये होकर सर था। लेकिन अब उन्होंने उस जमीन का किया कि हमें उसकी तरफ नहीं जाना है। अब वेटलैंड वालों को जमीन शायद कम पड़ रही है और हमारे जमींदारों को और हमारे हक के ऊपर शायद शापकोन मारना चाहते हैं। हम शुक्रिया करना चाहते हैं हमारे अपने डीसी साहब से, हमें अपने तहसीलदार से, जिसने 12 वाइल्ड लाइफ वालों को 12 का, जब अगर आपके पास कोई पेपर्स है जरा आप लाइए, उनके पास पेपर नहीं है। और हमारे तहसीलदार साहब ने सो मेनी टाइम उनको कहा कि मैं उनको डिमार्केट करूंगा, आप आइए हमारे सामने, हम उनको डिमार्केशन करके देंगे ताकि इनकी जो मिल्कियत जमीन है और वो जमींदारों के पास जाएगी। अगर आपको इसके बगैर भी ये मिल्कियत जमीन चाहिए, उनको मुआवजा जो एट प्रेजेंट मार्केट रेट है उस हिसाब से कंपनसेशन दीजिए। मगाम में मजलिस हुसैनी के दौरान पुलिस की जानिब से मातम करने वालों को शरबत और पानी बांटने के लिए एक वैन लगाई गई। एसडीपी, एसडीएम, बीरवा और थाना प्रभारी ने मुहिम की शुरुआत की। अजादारों और राहगीरों ने अपनी प्यास बुझाई। पुलिस की लोग तारीफ कर रहे हैं। और बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।